नमस्कार, जारी है सच की तलाश नेशन टीवी भारत के साथ मैं कुनिका सिंह। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज धनबाद नगर निगम और IIT ISM के संयुक्त तत्वाधान में क्लीन एयर के लिए नवाचार विषय पर सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें खनन के साथ साथ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के चुनौतियों पर मंथन किया गया। सेमिनार में विशेष रूप से धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन उपस्थित हुए। उपायुक्त ने IIT ISM के छात्रों एवं प्रोफेसर को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्थान देश दुनिया में अपनी प्रसिद्धि पाई है। छात्र प्रोफेसर एक ग्रुप बनाकर ऐसी टेक्नोलॉजी इजाजत करें जिससे कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जन संरक्षण को प्रभावी बना सके, धनबाद को प्रदूषण मुक्त बनाते हुए जिला को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सके। नगर आयुक्त ने कहा कि धनबाद कोयला नगरी के लिए जाना जाता है। कोल माइंस के बगैर धनबाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में खनन करते हुए एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसी स्वच्छ हवा के लिए नवाचार पर सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें रिसर्च पेपर भी रिलीज किया गया है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि इस शोध के जरिए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने में सहायक बनेगी। आज के टेक्निकल सत्र में इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए विभिन्न IIT संस्थानों से एक्सपर्ट्स भी अपना अनुभव साझा करने पहुंचे हैं। धनबाद में एयर पोल्यूशन के लेके काफ़ी फोकस है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गिवन द माइनिंग एरिया, गिवन दी एक चीज में आप सभी लोग इसी हॉल में वापस आ जाए, पुनः आ जाए। improve air quality of धनबाद। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार से नो टू प्लास्टिक और बैन प्लास्टिक पर थीम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम शहर वाले एरिया में जहाँ अल्टरनेटिव प्लास्टिक जो टू प्लास्टिक का यूज़ हो सकता है, वहाँ हम लोग अल्टरनेटिव्स की व्यवस्था भी करें और लोगों को जागरूक भी करें। और साथ ही साथ प्लांटेशन हैज़ ऑलवेज बीन एम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी लगातार सोच रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन झारखंड में हो, तो वो चाहे नरेगा के माध्यम से हो, चाहे CSR के माध्यम से हो, चाहे नगर वन के माध्यम से हो, फॉरेस्ट्री के माध्यम से हो। हम लोग सारे माध्यम को यूज़ करेंगे और बृहद रूप से प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन क्षेत्र के लिए कोई खास दिशा निर्देश दिए गए हैं? जो इनका अपना सेफ्टी नॉर्म्स है वो उनको फॉलो करना चाहिए, तो हम लोग यही निर्देश देते रहे। और बाकी वाटर कंजर्वेशन को लेके ऑब्वियसली क्योंकि माइनिंग बेल्ट में डिगिंग होता है बहुत लार्ज स्केल, तो वाटर कंजर्वेशन को लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा बृहद काम धनबाद में हो। कई अलग अलग प्रोजेक्ट पे आपने बात किया सर, तो छात्रों को किस तरह से उसमें सुविधा मिली? देखिए, छात्र प्रोफेसर मुझे लगता है कि यहाँ एक्सट्रीमली एक्सपर्ट है। देश ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड संस्थानों में से एक है। तो यहाँ जो प्रोफेसर्स भी होंगे वो मुझे लगता है कि किसी भी देश के मोस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर से कम नहीं है। तो मैं उनसे बस यही आग्रह किया है मैंने उनसे कि आप लोग एक अच्छा ग्रुप बनाकर कोशिश करें कि कैसे जो है प्लास्टिक का बैन के साथ साथ उसको डेवलपमेंट से कैसे जोड़ा जाए, बिकॉज डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हैज़ टू गो टुगेदर, वी कैन नॉट मतलब अवॉइड वन फॉर द अदर। या फिर अगर वाटर कंजर्वेशन पे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग बेटर वाटर रिजर्वायर बना सकें, बेटर प्लांटेशन कर सकें, कार्बन क्रेडिट्स कैसे क्लेम कर सकें एज ए कॉलेज, एज ए ग्रुप, एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर, एज ए डिप्टी कमिश्नर, एज ए FPO। तो इन चीज़ों पर मैंने कुछ सोचा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आएगा तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसको मूव करें। जिस तरह आप अपने संबोधन में भी कह रहे थे कि आपका जो प्रीवियस कार्यकाल रहा है उसमें आपने कई तरह की चीज़ें सामने लाई, तो क्या आने वाले दिनों में धनबाद में भी कोई फेलोशिप, कलेक्ट्रेट फेलोशिप जैसी सुविधाएं? कोशिश रहेगी। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, शिक्षा विभाग से हो गया है कि कॉलेज के बच्चों को रूरल फेलोशिप कराना है, तो वो तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, स्टेट लेवल प्रोग्राम है, उसको हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि यहाँ के युवा जो है वो झारखंड और झारखंड के गाँव के विकास में भागीदारी पा सकें और एक इमोशनल बॉन्डिंग में कहूँगा गाँव से बच्चों का, वो एक शुरुआत बहुत अच्छी है जो होगी। आपके हिसाब से क्या लगता है धनबाद को और बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ें और करनी है? ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उसी को मैं अच्छे से कोशिश करूँगा करने का। सरकारी स्कीम्स भी बहुत सारी हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर करने की कोशिश करेंगे। कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ नए प्रपोजल्स आएंगे जो राज्य के हित में होगा, राज्यवासियों के हित में होगा, तो पूरी कोशिश करेंगे कि उसको। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है।
राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।